बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कोफ्तों की रेसिपी को, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। घर के सादा से मसालों के साथ हम इसको तैयार करेंगे। जूसी, नरम और मुलायम सॉफ्ट कोफ्ते किस तरीके से बनकर तैयार होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, ताकि आपके कोफ्ते भी बिल्कुल इसी तरीके से नरम और मुलायम बने। तो इस रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फिर इस मज़ेदार से नरम और मुलायम सॉफ्ट कोफ्तों को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है 1 kg मटर, जो कि छोटी बोटियों की साइज़ में है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसका जो कीमा है वो घर पर ही तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास चॉपर मशीन ना हो तो आप इसको कसाई से ही मशीन से तकरीबन 2 से 3 बार निकलवा लें, ताकि बहुत अच्छा फ़ाइन सा ये कीमा बन जाए। तो मैं इसको घर में करूँगी, और इस तरीके से बहुत ही अच्छा कीमा हम इसका तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही फ़ाइन कीमा यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये देखिए, ये देखें, इस तरीके से आप करके देखें तो बिल्कुल फ़ाइन है ये। मैं इसका एक बाउल भी बनाकर आपको दिखाती हूँ, तो बहुत ईज़िली बन जाएगा। और एक बात आपने और याद रखनी है, जब आप कीमा करवाएं तो आपने जब गोश्त को धोना है तो उसको थोड़ी देर के लिए छन्नी में रखें, ताकि उसमें एक्स्ट्रा जो उसमें अंदर पानी चले गया होता है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से आपको मैं अभी दिखा देती हूँ कि इसमें जो नमी है बहुत कम है। मैं अभी बोल में से जब कीमे को निकालूंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना, बहुत ज़्यादा इसमें वो पानी जो नुचड़ता हुआ होता है, इस तरीके से गोश्त में पानी नहीं होना चाहिए। जब आप इसको धो लें तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए छन्नी में रखना, ताकि जो आपने धोया हुआ पानी उसके ऊपर लगा हुआ एक्स्ट्रा उसके ऊपर से उतर जाए। तो ये अभी मैं आपको बोल दिखाती हूँ कि देखें कितना ड्राई ड्राई सा है, क्योंकि इसमें पानी नहीं था। मैंने इसको इस तरीके से ही किया था। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ हरे मसाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको ऐसे ही रखा हुआ है बिना कटे, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितनी चीज़ें ली हैं। तो ये जो प्याज है ये साइड पे, ये एक छोटा और एक बड़ा, ये मैंने मसाले के लिए रखा है। और ये हम कीमे जो है ना कोफ्तों के अंदर डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे है मेरे पास 3 टेबल स्पून भुने हुए चने, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैंने काजू ले लिए थे, और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे खसखस ले ली थी। ठीक है, इधर ये धनिया डालेंगे, और ये 4 हरी मिर्चें थी मेरे पास, ये डाल दी। और जो वो प्याज थे मेरे पास ना, उनको मैंने इस तरह रफली कट कर लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बारीक सा पहले चॉप कर लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो घर में जो मैनुअल चॉपर होते हैं, आप उनसे भी इस तरीके से इन चीज़ों को चॉप कर सकते हैं। इतनी कोई जो है ना वो इशू नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। तो अब इसमें वो जो कीमा किया था वो डाल देंगे, और बाकी कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी, चने, खसखस और काजू, उसका पेस्ट पाउडर बना के वो भी डाल दिया है। और यहाँ पे जो है ना 1/2 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च डाल दी, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाले का डाल दिया, 2 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक का डाल रही हूँ। अच्छा, जो मैंने चम्मच यूज़ किया है ना वो 1/2 टीस्पून था। ठीक है, 1/2 टीस्पून से ही मैंने सारी चीज़ों को जो है वो डाला है। तो अब इस तरीके से साइडों से हम स्पैचुला की मदद से उसमें जो ऊपर लगा हुआ था वो सारा इक्वल करके, तो हम इसको सिर्फ जो है 1 मिनट के लिए मशीन को चलाएंगे, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो गई हैं। अब हम इसको निकालेंगे और एक बर्तन में, और उसको फिर हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से एक बाउल में निकालेंगे। ये कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं, जूसी और नरम व मुलायम। और फिर जो आपको कोफ्तों के डरने का सॉरी
टूटने का जो डर होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको मैंने अच्छे से जो है मिक्स कर लिया, इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे, मैं फ्रिज में रख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उतनी देर में हम अपना इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने दही का ले लिया, उसमें मसाले डाल दूँगी। एक जो है ना हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ले ली कश्मीरी मिर्च अच्छे कलर के लिए ना। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर ले लिया और यहाँ पे 2 टीस्पून हाफ़ टी स्पून जो है ना उसको मैंने 2 बार डाला तो वो 1 टीस्पून बन गया। मैंने नमक ले लिया। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको भी साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम जो है वो मैंने ऑयल का ले लिया। ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 तेज़पात जो हैं मीडियम साइज़ के वो डाल दिए। वो जो प्याज मैंने आपको दिखाए थे उनका पेस्ट बना लिया है, तो वो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा कलर जो है इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छा इसको कलर देंगे और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। वो इसकी हम इसके यहाँ पे भुनाई कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे लग जाएंगे 5 से 6 मिनट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कलर इसका लाइट पिंक हो गया। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट और उसके भी कच्चापन को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिए कलर कैसे चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर जो हमने दही के अंदर मसाले डाल के मिक्स करके रखे हुए थे, तो फ्लेम को लो करके तो हम इसको दही को डाल देंगे। ठीक है, इसी बर्तन में हल्का सा पानी डाल के वो भी हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा ये डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दही की भी जो बहुत अच्छे से बनाई हो गई है, हो जाएगी जब इसमें जो ऑयल वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना दानेदार सा हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी का, और गिलास मेरे पास शीशे वाला है। इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी ही मेरे ख्याल में जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है, इसको कवर करेंगे और अब हम लाते हैं अपना कोफ्ते का मसाला और उसके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। और मैंने फ्लेम कर दिया ताकि जो हमने पानी डाला है ना उसमें बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम कोफ्ते उतनी देर में बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका साइज़ रख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा साइज़ के बना रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप इसको जैसे मर्ज़ी भी बनाएं, आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, ये गारंटी है। अगर जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप इसको आप फॉलो करेंगे तो कोफ्ते आपके सवाल नहीं पैदा होता कि ये टूट जाएं। तो यहाँ सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमने वो आपको पता है कि पानी डाला था उसमें बबल आने शुरू हो चुके हैं। जब इस तरीके से बबल आने शुरू हो चुके हैं तो फिर आपने इस तरीके से कोफ्ते डालने। देखिए हमने फ्राई भी नहीं किए ना, आप चाहें तो उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको इस तरीके से एहतियात से डाल देंगे। देखिए अभी मैंने डाले ही हैं तो कोफ्ते बर्तन में इस अच्छे से जो है वो ज़्यादा थे तो वो सेट नहीं हो रहे थे, तो मैंने चम्मच से इनको सेट किया है। ठीक है, तो कोफ्ते मेरे टूटेंगे नहीं बिल्कुल। यहाँ पे इसको मैंने 10 मिनट का कवर लगाया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। ठीक है, आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखना है जब हमने इसमें कोफ्ते डाल देने हैं। और कोफ्तों को मैंने दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़ के तो घुमाया, चम्मच नहीं चलाया ना, इसलिए कि अभी हमने इनको डाला है। तो ये देखिए अभी इस तरीके से दोबारा मैंने इसको 15 मिनट का कवर लगाया, तो यहाँ पे इसको फिर से घुमाया है। और अब मैं आपको चम्मच से भी आपको इसको जहाँ पे, क्योंकि हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, ये देखिए चम्मच से भी इजीली मैं इसको इधर से उधर मूव कर सकती हूँ। बिल्कुल भी ये टूटने का इसका कोई ख़तरा नहीं है कि ये टूट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अंदर से ये बिल्कुल जूसी और टेस्टी और नरम व मुलायम बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। यहाँ पे क्योंकि रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल दिया और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला भी डाल दिया। ठीक है, बहुत सादे मसालों से बनाया, बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले नहीं डाले। लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, जादुई मैंने ये गरम मसाला बनाया है और खाने को ये 4 चांद लगा देता है, इस तरह का ये मसाला है। तो वो बस मैंने इसमें डाला है और ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कोफ्ते हैं रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी लुक लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने थे। आप ज़रूर इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप किया करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर भी कर दिया करें, आपकी सपोर्ट की हमें जो है वो बहुत ज़रूरत होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह
इतने सॉफ्ट हैं अंदर से। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।